हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज, ये है आपका पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे कि पाइथन को कैसे हम कैलकुलेटर की तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे पास कैलकुलेटर है, पाइथन को क्यों यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर की तरह? तो यार मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, हम विद टाइम जैसे जैसे चीजों को सीखेंगे मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक्चुअली कंप्यूटर कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करने का काम कर रहा है। जो एक कैलकुलेटर करता है ना, वही कैलकुलेशन करने का काम कर रहा है आपका पीसी। ठीक है, तो वो हम विद टाइम सीखेंगे। तो जब का पूरा प्रोग्रामिंग है ना, वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं एक्चुअल कैलकुलेटर से ही, कि जो कैलकुलेटर में हमारे कमांड्स होते हैं या फिर जो हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे कमांड्स को, तो उनको देखते हैं कि क्या हम रन कर सकते हैं पाइथन इंटरप्रेटर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कमांड्स है हमारे पास। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा हूं। ऑल्दो अभी आने वाले कुछ पार्ट्स में हम ऑपरेटर को डिटेल में अलग से कवर करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है, वो सब डिटेल में एक वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हमें कैलकुलेटर को यूज करना है, मतलब पाइथन में कैलकुलेटर यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो नॉर्मल कैलकुलेशन करने काम आते हैं। अभी इतना जानिए बस, जिसमें से काफी सारे आपने देखे भी हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, एडिशन है। ठीक है, अब एडिशन तो आपने देखा हुआ है ना, प्लस से करते हैं, तो पाइथन में भी एडिशन को हम प्लस की मदद से ही करते हैं। ठीक है, सो एडिशन हम प्लस की मदद से करेंगे, जैसे कि x प्लस वाई। ठीक है, अभी देखेंगे इसके बारे में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी आपको पता है किस सिंबल से करते हैं, पाइथन में भी यही सिंबल यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो x माइनस वाई हमें सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन हम क्रॉस लगाते हैं मैथ्स में, पर यहां हमें स्टार लगाना है। सो कोडिंग करते समय, मल्टीप्लीकेशन करते समय हमें स्टार का यूज करना है। ठीक है, तो यहां x स्टार y हो गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्या जाता है, फोर्थ आ जाता है डिवीजन। डिवीजन जैसे हम डैश लगाते हैं ना, वो नहीं करना है, आपको क्या लगाना है, स्लैश लगाना है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम डिवीजन करेंगे, तो ये x डिवाइड बाय y हो गया। अब ये चार कमांड्स तो आपको पता है, ये चार कमांड्स तो आपने देखे हुए हैं, ये आपके लिए नए नहीं है। ठीक है, और एक्चुअली में ये वाला कमांड भी नया नहीं है आपके लिए, मतलब ये आपने देखा हुआ है, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज एज वेल डन। ठीक है, आपने ये वाला कमांड भी देखा हुआ है, एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, जिसमें हम x की पावर y करते हैं, जैसे कि आपने मैथ्स में किया हुआ है ना, 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, राइट, या 3 की पावर 4, ये सब किया हुआ है। ठीक है, इन सब के डेफिनेटली आपको आंसर भी पता होंगे, होते क्या ये भी पता होगा। ठीक है, तो ये सब हम कंप्यूटर से कैसे करा सकते हैं, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं डबल स्टार। सो फॉर एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालने के लिए, एक्सपोनेंट निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, डबल स्टार यूज करते हो। तो जैसे कि यहां लिखा हुआ है x स्टार स्टार y, इसका क्या मतलब है, x की पावर y। ठीक है, आपने x की पावर y चढ़ा दी। तो जैसे सपोज मुझे 2 की पावर 5 लिखना है, तो यहां आ जाएगा 2 स्टार स्टार 5। तो ये सब हम अभी करके देखेंगे। ठीक है, अब ये भी हो गया हमारा। अब देखो, ये समझते हैं, ये जो दो कमांड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज में भी आएंगे ये हमारे। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल कमांड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है मॉड्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या है, तो देखो यार बहुत सिंपल सा डिवीजन का काम है। जैसे कि सपोज मैं आपसे कहूं कि आपको 10 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, 10 को क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 3 से। सर आप कहोगे सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 10 को 3 से डिवाइड करना है, कर देते हैं डिवाइड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये क्या परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 10 को आप परफेक्टली 3 से डिवाइड कर पाओगे, नहीं ना। तो जब ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो पाएगा, तभी आपका काम आएगा किसका, मॉड्यूलस का और फ्लोर डिवीजन का। ठीक है, तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आता है, 3 3 9, यह सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह 1 बचता है, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक 3 आया और एक 1 आया। तो क्वोशिएंट हम कहते हैं कि हमारा क्वोशिएंट आपका 3 है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने शायद स्पेलिंग सही लिखी है, यस, क्वोशिएंट मोस्ट प्रोबेबली। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आता है रिमाइंडर।
ठीक है, रिमाइंडर क्या है, प्रीटी श्योर कि रिमाइंडर की स्पेलिंग तो सही है। ठीक है, रिमाइंडर आपका हो जाता है 1, राइट, क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर। तो क्वेश्चंट आपका हो गया 3, रिमाइंडर आपका हो गया 1। अब यही सब क्वेश्चंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलस और फ्लो डिवीजन। अब ये मैं सोचिएगा मैं आपको डिवीजन पढ़ा रहा था, डिवीजन नहीं पढ़ा रहा था मैं आपको मॉड्यूलस और फ्लो डिवीजन ही समझा रहा था। अब अगर मैं मॉड्यूलस यूज करता हूं मतलब x, अब ये भी ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज का साइन नहीं है, ये परसेंटेज निकाल के नहीं देगा आपको, ये मॉड्यूलस निकाल के देगा। ठीक है, सो जब आप x परसेंटेज का साइन डिवाइड बाय y करोगे तो आपका मॉड्यूलस निकलेगा। मॉड्यूलस निकलेगा मतलब आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो इसके लिए मतलब रिमाइंडर एक तरीके से हमारा कौन निकाल के देता है, मॉड्यूलस निकाल के देता है। ठीक है, तो मॉड्यूलस का काम क्या है, रिमाइंडर निकाल के देना। और क्वेश्चंट कौन निकाल के देता है, क्वेश्चंट आपको ये फ्लोर डिवीजन निकाल के देता है। फ्लोर डिवीजन मतलब ये क्वेश्चंट, तो ये आपका एक्चुअली में फ्लोर डिवीजन है। सॉरी मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखी डिवीजन की, डिवीजन की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, देखो यार मैं। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लोर डिवीजन। तो सपोज मैंने लिखा 10 डबल स्लैश y, तो क्या मिलना चाहिए मुझे 3 मिलना चाहिए। और 10 परसेंटेज साइन 3 लिखा तो क्या आना चाहिए, तो मेरे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अब हो गया मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन भी। आई एक्सपेक्ट ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सब हम अभी पीसी में करके देखेंगे कि क्या ये हमारा परफेक्टली रन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे पीसी में। फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या हमारा पाइथन ये सब कैलकुलेट कर पा रहा है हमारे लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट पीसी में। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और पाइथन को यूज करेंगे एज अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो करना आपको कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा पाइथन खोल लेना है। बट पाइथन हम एक काम करते हैं, आईडीएलई की मदद से खोलते हैं। आईडीएलई खोलते हैं और ये शेल हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। पाइथन को जो सबसे पहले आईडीएलई खोल के जो शेल खुलता है ना, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्दो कुछ नया नहीं है वही चीज। आपका पाइथन इंटरप्रेटर खुला हुआ है, पाइथन 3.9.7 पाइथन इंटरप्रेटर खुला हुआ है, इसी को यूज करेंगे अपन। ठीक है, बस ये कि अभी आज तक कभी इसको यूज नहीं किया तो इस बार करते हैं, चलो यूज इसे। ठीक है, तो मैंने ये ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे कि आपको जो भी कैलकुलेट करना है। सपोज आपके नंबर आपको कैलकुलेट करने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए, टोटल कितने आए, ये कैलकुलेट करना है। तो सपोज किसी में 95 आए हैं, किसी में 98 आए, किसी में 97 आए, किसी में 96 आए हैं, है ना, कभी किसी में 91 आ गए हैं। तो टोटल कितना है ये कैलकुलेट करना है। ये सबको ऐड करो, एंटर करो, देखो टोटल नंबर आ गए, कितने टोटल आपके आए हैं, 477 टोटल नंबर आए आपके। ठीक है, अब सपोज ऐसे ही कभी कुछ चीजों को सब्ट्रैक्ट करना, जैसे इसका तो हमें सामने पता था कि सही भी निकाला, इसने नहीं निकाला पता नहीं, तो काम करते हैं 2+2 तो पता है ना कि 2+2 तो सही निकाला है, तो 2+2 4 होता है, देखो 4 आ गया, ये तो सही है ना। चलो अब सपोज किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि मुझे 100 में से 90 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर क्या आना चाहिए आंसर, 10, देखो 10 आ गया परफेक्टली आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4 स्टार 5 करके देख लेते हैं, 4 5 जा 20, देखो 20 आ गया परफेक्टली। राइट, डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे कि एक काम करता हूं मैं, फिलहाल करता हूं 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 5 किया, आंसर आ गया 4.0। अब एक डाउट ये है कि 20 डिवाइड बाय 5 में 4 आना चाहिए था, 4.0 क्यों आया। तो रीजन ये है गाइस कि इसने एक्चुअली आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिया है। मतलब अगर अभी मैं ये करूं 12 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आना चाहिए, 2.4 आना चाहिए, 2.4 आ गया। देखो एग्जैक्ट आंसर डेसिमल के बाद भी एग्जैक्ट जो भी डिवाइड करके आंसर आना चाहिए वो ये आता है फॉरवर्ड स्लैश की मदद से। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश की मदद से जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सपोज आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए या सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, देखिए सपोज 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलो साइन का यूज करूंगा। 12 मॉड्यूलो 5, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 2 10, 2 रिमाइंडर आना चाहिए, देखो 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब सपोज मैंने इसका क्वेश्चन निकालना है, तो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से। सो 12 फॉरवर्ड स्लैश इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, देखो 2 आ गया। आप 20 को डिवाइड करो 3 से, 3 6 18 होता है,
देखो 6 आ गया क्वेश्चन। 20 को डिवाइड मॉड्यूलो निकालते हैं, मॉड्यूलो किया 3 से, सो 20 मॉड्यूलो 3 क्या होगा, 3 6 18, 2 बचना चाहिए, देखो 2 बच गया, 2 आंसर आ गया। तो ऐसे कई बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जिसमें आपको ऐसे मॉड्यूलो या फिर आपको क्या कहते हैं रिमाइंडर चाहिए होता है, क्वेश्चन चाहिए होता है, ऐसे जरूरत पड़ सकती है। तो मॉड्यूलो साइन का या // का आप यूज करेंगे। कभी कभार हो सकता है एग्जैक्ट चाहिए तो सिंगल का यूज करिएगा, ठीक है, परफेक्टली चलेगा सब कुछ, ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशिएशन। सो एक्सपोनेंट निकालते हैं, 2 * 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 इज 32, देखो आगे 32, 2 की पावर 5 इज 32, ठीक है। अब कुछ भी निकाल सकते हो, 2 * 8 निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, सब निकलेगा, ठीक है, सब आप पावर निकाल सकते हो। 2 की पावर 8 इज 256। आप इवन चाहे तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स बॉड मास का कैलकुलेशन भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहां लिखा 2 + 3, ठीक है, इसको प्लस किया 10 के साथ, ठीक है, और या फिर इसका मतलब ही क्या रह गया है ना, इसको करते हैं स्टार, ठीक है, 2 + 3 ब्रैकेट में *10 और उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आना चाहिए आंसर, 50 आना चाहिए, देखो 50 आ गया, ठीक है। अब आप कुछ भी कैलकुलेशन मतलब टफ से टफ कर सकते हो, 2 + 3 ब्रैकेट में इसको माइनस कर दीजिए, -2 * 5 / 6, ठीक है, कुछ भी करके एंटर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब परफेक्टली काम करेगा। अब इसमें क्या चीज पहले क्या कैलकुलेट होगी, तो यार इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। एक पार्ट है दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, तो प्रेसिडेंस के बारे में हमें पढ़ना है कि किस ऑपरेटर को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है, किस ऑपरेटर को यूज किया जाता है सबसे पहले। तो इसके बारे में अभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम सीखेंगे कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे पहले कैलकुलेट होता है, क्या बाद में कैलकुलेट होता है। जैसे बॉड मास में होता है ना, सबसे पहले ब्रैकेट को लेगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, तो इसी तरीके से हमारा पाइथन में भी होता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है। अभी तो हमने एक बेसिक कुछ कमांड्स देख ली, आई होप आपको समझ में आ गया हो, कुछ ये बेसिक कमांड्स समझ में आ गए होंगे, कुछ नई चीजें समझ में आई होंगी, दैट इज रिमाइंडर निकालने का तरीका, क्वेश्चन निकालने का तरीका और पावर निकालने का तरीका, ठीक है। आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। करते हैं अपने वीडियो को कंटिन्यू, चलते हैं अपने स्लाइड पे और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, चलिए। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब ऑपरेटर्स पाइथन में चल सकते हैं। पाइथन को आप कैलकुलेटर की तरीके से परफेक्टली यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आता है। आप खुद कैलकुलेट करके देख लो या दूसरी कैलकुलेटर की मदद से आप आंसर को क्रॉस चेक कर लो, परफेक्टली आपका पाइथन कैलकुलेट करके देता है चीजों को। और गाइस ट्रस्ट मी, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस ओनली। कंप्यूटर किस में अच्छा है, कैलकुलेशंस करने में अच्छा है, बहुत तेजी से कैलकुलेशंस करने में अच्छा है। हम इसी का फायदा उठाते हैं और इसीलिए पाइथन को इसीलिए कंप्यूटर को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके लिए होम असाइनमेंट, ठीक है, तो घर पे करने के लिए काम क्या है आपका, होम असाइनमेंट क्या है सुनिए, ठीक है, कहानी सी है, सुनिएगा। तो ये एक शॉप है, ठीक है, ये शॉपकीपर भैया आपके, ठीक है, आप आए और आपने इनसे कुछ चीजें डिमांड करी कि यार ये चीजें मुझे दे दो, ठीक है। मतलब आप कुछ दोस्त लोग हो, आप 6 लोग हो, आप पार्टी करना चाहते हो, आपको मिला के आप 6 लोग हो, पार्टी करना चाहते हो और आपने इन भैया से कुछ चीजें डिमांड करी। क्या क्या करी देखते हैं। तो आपने डिमांड करी सबसे पहले चॉकलेट, ठीक है, जो 10 रुपीज ईच की आती है ना, हर चॉकलेट 10 रुपए की है, और आपने 20 चॉकलेट्स ऑर्डर करी कि यार मुझे 20 चॉकलेट्स निकाल के दे दो जो 10 रुपीज की हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज डिमांड करी, ठीक है, चॉकलेट जो 10 रुपीज की आती है ऐसी 20 चॉकलेट्स आपने डिमांड करी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या, इसके बाद नेक्स्ट आपने डिमांड करे चिप्स, ठीक है, जो कॉस्ट क्या करते हैं, जो कॉस्ट करते हैं ₹15 वाले चिप्स आपने 8 ऑर्डर कर दिए। इनसे कहा कि यार मुझे 15 वाले 8 चिप्स निकाल के दे दो, बढ़िया। इसके बाद आपने एक और चीज डिमांड करी, क्या, आपने एक और चीज डिमांड करी, ये जूस, कि मुझे 30 रुपीज वाला ये जूस 13 दे दो, ठीक है, 13 ये 30 वाले 13 जूसेस निकाल के दे दो। तो ये सब चीजें निकाल के इन्होंने इनको बांध के दे दिए, ठीक है, बढ़िया, हो गया सब काम। अब आपका काम क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो आपका होम असाइनमेंट का क्वेश्चन ये है कि आपको इन 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द शॉपकीपर।
तो वो जो आप गए हो शॉपकीपर से कुछ चीजें मांगी है, डेफिनेटली वो भी आपसे मांगेगा क्या, पैसे। तो पैसे देने होंगे, अब कितने देने होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन का काम है कैलकुलेटर की मदद से करना है, पर नॉर्मल वाले कैलकुलेटर के तरीके से नहीं करना है, आपको पाइथन को यूज करना है, पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करना और ये सब कैलकुलेट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर गाइस, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम, पाइथन इंटरप्रेटर इज अलाउड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ यू आर 6 फ्रेंड्स इन टोटल, जो मैं आपको बता चुका हूं, आप 6 दोस्त तो टोटल। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द 3 क्वांटिटीज, 3 चीजें हमने खरीदी, एक चॉकलेट खरीदी, एक चिप्स खरीदे और जूस खरीदे, 3 चीजें खरीदी। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ द 3 क्वांटिटीज वुड बी गिवन टू ईच। अब जब 6 दोस्त हो, हर अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है, उन चॉकलेट्स को, उन चिप्स को और उन जूसेस के डब्बों को, ठीक है, एक एक बूंद नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डब्बों को अब डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप 6 फ्रेंड्स में। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हर दोस्त को, जितने भी आप दोस्त हो, हर दोस्त को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी, कितने चिप्स के पैकेट मिलेंगे, कितने जूस के पैकेट मिलेंगे, ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज है, हाउ मेनी ऑफ ईच आर लेफ्ट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनकी कितनी चीजें बच गई। ठीक है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास इन टोटल 10 चॉकलेट थी। ठीक है, 10 चॉकलेट थी, आप 2 लोग थे, सॉरी 2 नहीं 3 लोग थे। अब ये 10 चॉकलेट आप 3 लोगों में डिवाइड करोगे तो हर किसी को कितने मिलेंगे, तो 3 मिलेंगे ना। 3 चॉकलेट्स हर किसी को मिल जाएंगे और इसके बाद भी एक चॉकलेट बच जाएगा। तो ये मैं आपसे 3 और 1 का ही आंसर मांग रहा हूं हर क्वांटिटी के लिए, चॉकलेट के लिए भी, चिप्स के लिए भी और जूस के लिए भी। ये आंसर आपको मुझे करके देना है। ठीक है, ये आपका होम असाइनमेंट है, ये कैलकुलेटर की मदद से नहीं करना है आपको, ये आपको पाइथन की मदद से करके देना है मुझे। ठीक है, चलिए, सो ये आपका होम असाइनमेंट हो गया। और गाइस मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो ये देखो करती है भाई। यूट्यूब पे टाइप करो मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 9th AI, मैग्नेट ब्रेन्स AI क्लास 9th कुछ भी डाल लो तो यहां लैंड कर जाओगे। ये क्या है, ये क्लास 9th की प्लेलिस्ट है भाई, क्लास 9th की प्लेलिस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसमें सिर्फ पाइथन का प्रैक्टिकल ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स जिसमें भी आपको दिक्कत है, यहाँ के इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, इसमें सारे वीडियोस पड़े हुए, सबको देख सकते हो। इवन क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, मतलब क्वेश्चंस चाहिए पेपर में आने वाले, वो भी इसमें डाले जाएंगे अभी। ठीक है, तो वो सब आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इसको आइए और एक्सेस करिए। और गाइस दूसरी चीज ये कि यार हमारी एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, दैट इज magnetbrains.com। गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लैंड कर जाएंगे। दिस इज आवर होम पेज, ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। यहाँ क्लास 9th में आप अभी आप क्लास 9th में हो, सो एक्सपेक्ट क्लास 9th पे क्लिक करोगे, क्लिक किया तो ये क्लास 9th के सारे जितने भी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं वो सब खुल जाएंगे। ठीक है, आपको जो कोर्स देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए, उस कोर्स को एंजॉय करिए। अगर आप AI के लिए आ रहे हो तो नीचे आओ, मिलेगा, देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। अब यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका ये पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो देखना है उस पर क्लिक करिए, एंजॉय करिए। ठीक है, अब जैसे कुछ भी आपने, सपोज मैंने सिलेबस ओवरव्यू क्लिक करा तो ये सिलेबस ओवरव्यू खुल गया। अब इसमें प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का सारे ऑप्शन है गाइस। जो यूट्यूब पे है ना, सारे ऑप्शन है और डिस्ट्रैक्शन फ्री है, कोई एड्स वगैरह आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ आप बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हो। ठीक है, और गाइस ये पेड भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जैसे YouTube पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए बनाया है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होके पढ़ सके। ठीक है, एक बार विजिट करिए यहाँ पे और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। ठीक है, और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ इसी तरीके से बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।